हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है साइडवेज मोमेंटम ले रहा है और यही रीजन है कि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जो मैक्सिमम है वो आपको ग्रीन दिख रहे होंगे। तो देखेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों दोस्तों इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल लिंक है उनको फॉलो करना चाहते हो सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो जरूर आप जो डिटेल्स है वो नीचे तो जरूर आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाके वहां पे सारे डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी का डिटेल्स नीचे स्क्रॉल भी हो रहा होगा। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे साथ मीटिंग रखना चाहते हो या वन टू वन डिस्कशन करना चाहते हो किसी टॉपिक पे, तो दोस्तों उसकी भी डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरा ओपिनियन चाहते हो या मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे दोस्तों कल जो है ओवरऑल जो है रेड कैंडल क्लोज हुआ है। जो मैंने आपको कल भी कहा था कि जो पॉसिबिलिटीज है वो दिख रहा है कि रेड कैंडल क्लोज होगा। एंड अब जो जिस जोन पे हम जा रहे हैं वापस से, आज फिलहाल जो अभी हमारा कैंडल चल रहा है दोस्तों, वो भी रेड कैंडल बना हुआ है। लेकिन अभी ऑब्वियसली मोर देन 21 आवर्स बाकी है दोस्तों कैंडल क्लोज होने में। तो क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम देख लेते हैं। मैकडी जो हमारा रेड हो चुका है, आरएसआई हमारा नीचे जा रहा है, तो इसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज बनती है कि ये नीचे ही जाएगा अल्टीमेटली। एंड सपोस्टिक आरएसआई भी हमारा नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। तो गाइस, कल यानी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जो हम हैं वो मोस्ट क्रिटिकल जोन जहां से हमें बार बार रिवर्सल देखने को मिला है, वो वाला जोन हम फिर से रीटेस्ट करते हुए देखेंगे। एंड इसके बाद हो सकता है फिर से आपको क्विक बाउंस बैक देखने को मिले, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इस जोन पे पिछले एक महीने में बैक टू बैक जो है जितने बार भी रीटेस्ट किया उतनी तेजी से उस दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे आपको मोमेंटम दिखा है बैक टू बैक। इस बार फाइनली जाके 60.81 या फिर कह सकते हो 60 का लेवल के नीचे बिलो बैक टू बैक कैंडल क्लोज होगा, तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए जो आरएसआई है उसका 10 ईएमए जो है वो नीचे आ चुका है 20 ईएमए के वन डे के चार्ट पे भी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैंने आपको कहा भी था कि पॉसिबिलिटीज है कि छोटा सा स्पाइक आए एंड इस लेवल को रीटेस्ट करे। एंड अभी फिलहाल कुछ वैसा ही मोमेंटम है। फिलहाल आज मेरा मानना है दोस्तों, हो सकता है इस जोन को रीटेस्ट करके वापस से हम इसी के आसपास क्लोजर बनाए। प्रोबेबिलिटी है कि रेड कैंडल क्लोज हो, लेकिन क्या इसके नीचे क्लोज होगा, ऐसा मेरा मानना नहीं दोस्तों। इसको नीचे क्लोज होने के लिए काफी दिन इसको अभी वेट करना पड़ सकता है, यानी बैक टू बैक 2 या 4 दिन ये रिट्राई कर सकता है ऑब्वियसली इस लेवल पे। एंड ऑब्वियसली इस ड्यूरेशन में बिटकॉइन के जो मोमेंटम है वो भी डिसाइड करेगा इसका मूव कैसा होता है। अगर मैं बात कर लूँ वीपीबीआर की, तो दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये वाला जोन जो है सबसे ज्यादा सपोर्टिव जोन है, और यही रीजन है कि इस जोन पे पिछले एक महीने से भी ऊपर हो चुका है, लगभग 2 महीने हो चुके, लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम इसी जोन पे ट्रैवल कर रहे हैं। एंड ये वाला जोन अगर एक बार नीचे जाता है तो बहुत कम इसको जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एंड वीकली चार्ट पे अगर मैं बताऊं आपको, वीकली चार्ट पे आपको क्लियर होगा कि जिस जोन में हम अभी करेंटली बने हुए हैं, ऑब्वियसली 10 ईएमए जो है वो 20 ईएमए के नीचे आ चुका है एंड वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। तो और यहाँ पे जो अभी फिलहाल जो वीकली चार्ट पे जो कैंडल बन रहा है मैकडी का, वो भी रेड है। आरएसआई भी पैरेलल मोमेंटम बनाते हुए नीचे की तरफ दिख रहा है। लेकिन ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है कि इस वीक का क्लोजर कैसा होता है। और वीक क्लोजिंग में अभी भी लगभग 2 दिन बाकी है, यानी कि आज का पूरा दिन और कल का दिन। अगर ये कैंडल वापस से रेड क्लोज होता है तो गाइज ऑब्वियसली जो हमारा जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। और जो लास्ट वीक जो हमें एक ग्रीन पूरा का पूरा कैंडल देखने को मिला थ्रू आउट द वीक, वो अल्टीमेटली पूरा का पूरा रेड कैंडल होते हुए दिखेगा। वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि ये सबसे मेजर सपोर्ट बना हुआ, और यही रीजन है कि पिछले एक 1.5 महीने से इसी जोन पे है। एक बार इस लेवल के नीचे आ गया गाइज, उसके बाद आपको जो मेजर सपोर्ट मिलेगा वो लगभग 60.13 के आसपास। और यही रीजन है कि 60.13 भी कई बार ड्यूरिंग द पास्ट 1 मंथ कई बार इसने रीटेस्ट किया हुआ है वीकली चार्ट पे भी और वनडे के चार्ट पे भी, लेकिन वहां से बाउंस बैक बहुत तेजी से मिलता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 60 के बिलो होना क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार जब 60 के बिलो चला जाएगा उसके बाद जो है इसके लिए जो नोट कह सकते हो कि कोई ट्रेजेक्टरी बाकी नहीं है। यानी यहाँ पे जितनी ट्रेडिंग हुई है, यानी यहाँ पे जितना वॉल्यूम है मार्केट में प्रीवियस ईयर्स में दोस्तों, उसका जो नीचे के कंपैरिजन किया जाए तो कुछ भी नहीं है। यानी कि 59 के बाद या कह सकते हो 58 ऑनवर्ड्स जो लेवल है उसके बाद कोई भी मतलब ऑलमोस्ट अनटचेबल है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। कुछ ही वीक्स के यहाँ पे है जो वॉल्यूम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार इस लेवल के नीचे अगर क्लोज हो गया, देन वी कैन सी द रियल बूम इन ऑल्ट सीजन। एंड उसके बाद आपको दिखेगा कि कितनी तेजी से स्पाइक अप होता है ऑल्ट मार्केट। एंड ऑब्वियसली ये जो क्रिटिकल जोन है उसको रीटेस्ट करके नीचे जाना बहुत जरूरी है, और फिलहाल हम रीटेस्ट कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। तो वनडे के चार्ट पे अगर मैं वापस ले जाऊं, मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबिलिटीज है कि रेड कैंडल क्लोज हो, लेकिन उतनी पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से बाउंस बैक मिले। और इस ड्यूरेशन में ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन जो है आपको काफी तेजी से ऊपर अच्छा खासा सर्च करते हुए दिखेगा, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन। तो गाइज इसके अलावा अगर कोई अपडेट आएगा, क्विक अपडेट, तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे या ट्विटर पे। अब मैं लेके चलता हूँ बीटीसी के चार्ट पे। बीटीसी के चार्ट पे आप देखोगे कि फिलहाल जो है हम लगभग 58,619 के अराउंड में बने हुए हैं। मैकडी और जो आरएसआई है वो पैरेलल मोमेंटम बना के रखा है। एंड क्या ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव दिखाएगा, तो
पॉसिबल है। जब तक हम गाइस प्रीवियस ऑल टाइम हाई बना था लगभग 61,000 से लेके 62,000 के बीच का लेवल, वो हम जब तक रीटेस्ट करके सक्सेसफुली ऊपर क्लोज नहीं करते, तब तक वी कांट एक्सपेक्ट कि देयर इज अ बूम। अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे पैरेलल मोमेंटम बना है। वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट ए बूम जब वॉल्यूम आएगा, और वो आइदर साइड हो सकता है, नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, नीचे का ज़ोन अभी भी रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल पे हम कमज़ोर हो रहे हैं, उस हिसाब से चांसेस बनते हैं मेजॉरिटी की करेक्शन या फिर पैरेलल मोमेंटम बना रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी हम 20 ईएमए को वर्स्ट सिनेरियो में $55,000 को रीटेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम ऊपर जाते हैं तो मेजर जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो लगभग 60,000 के आसपास मिलेगा। वहीं अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात कर लूँ, तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा 20 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है बार-बार एंड फेल हो रहा है। सपोर्ट जब भी मिल रहा है उसे, वो ऊपर जाता है, लेकिन फेल जब भी होता है उसे 50 ईएमए जो है बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। वॉल्यूम 4 आवर के चार्ट पे भी ऑब्वियसली नहीं है मैकडी, और आरएसआई जो है नेग्लिजिबल बने हुए हैं, पैरेलल मोमेंटम शो कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है हम यहाँ से ऊपर की तरफ धीरे-धीरे ही मूव करेंगे, और अगर किसी आवर में नीचे आते हैं तो हमें जो अलग-अलग लेवल का ज़ोन बना हुआ है, जो कि मैंने कहा मेजर जो है 55,000 का है, एंड अगर मैं 1 आवर पे 200 ईएमए की बात करूँ तो लगभग 56,900 के अराउंड में बना हुआ है। तो वो आपको मेजर सपोर्ट देगा। वहीं अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ, 4 आवर के कैंडल्स पे भी मैकडी और आरएसआई दोनों नेग्लिजिबल बने हुए हैं। तो वेट एंड वॉच सिचुएशन में है बिटकॉइन, एंड जिस हिसाब का पैटर्न बना रहा है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से हम पैरेलल मोमेंटम ही ले कुछ दे, एंड उसके बाद हम डिसाइड करें कि फर्दर हमें कहाँ जाना है। अभी बार-बार इस लेवल को लगभग 60,000 को टेस्ट कर रहा है, एंड बार-बार इसके नीचे लेवल को 57,000 के आसपास जो लेवल बना हुआ है उसको रीटेस्ट कर रहे हैं। एंड जब भी डाउनफॉल आ रहा है, हमें 55 ईएमए हमें 4 आवर के कैंडल्स पे भी सपोर्ट दे रहा है। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा, एंड याद रखना, बिटकॉइन का मार्केट जितना बोरिंग होगा कुछ दिनों के लिए, उतना अच्छा होगा ऑल्ट कॉइन के लिए। और अगर ये किसी भी वक़्त अगर ये बहुत तेज़ी से स्पाइक अप लेता है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि ऑल्ट कॉइन इसकी वज़ह से सफ़र करे। इन टर्म्स ऑफ बीटीसी पेयर ऑब्वियसली यूएसडी के टर्म में आपको प्रॉफिट देता हुआ दिखेगा। तो गाइस ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है आने वाले टाइम में। एंड याद रखना यार कि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम अभी तक नहीं आ रहा। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर, यानी कमिंग वीक जो होगा, उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा खासा वॉल्यूम बिटकॉइन में। एंड वो जो वॉल्यूम का जो मूव होगा, वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ है। क्या वो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है? चांसेज़ है कि ऊपर की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेज़ हैं, नीचे के जाने की तरफ कम चांसेज़ है। लेकिन जब भी नीचे जाएगा गाइस, याद रखना 53 का लेवल जो है बहुत अच्छा सपोर्ट देगा, एंड उसके नीचे अगर जाता है तो 50,000 का लेवल हमेशा सपोर्ट देगा। अब मैं लेके चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे आप देखोगे कि अभी मैकडी जो है वो नेग्लिजिबल बना हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा ग्रीन मोमेंटम आया है। सपोस्टिक आरएसआई क्रॉसओवर दिखा रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। आरएसआई जो है पैरेलल मोमेंटम शो कर रहा है। तो क्या हो सकता है आने वाले टाइम में? अभी देखोगे कल का जो कैंडल है वो ग्रीन क्लोज हुआ है अल्टीमेटली, बैक टू बैक 3 डेज़ के रेड कैंडल के बाद। तो अभी भी हम जो डब्ल्यू पैटर्न के जो फॉलो कर रहे हैं, उसको हम एग्ज़ैक्टली अभी भी हम कह सकते हैं उसी ट्रेंड ज़ोन में है। लेकिन क्या ये यहाँ से कोई ज़रूरी है कि यहाँ पे एग्ज़ैक्टली इसको फॉलो करें? कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो है assumption बेस्ड लाइन है, कुछ ऐसा पैटर्न बन सकता है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एंड अभी के लिए जो है कंप्लीटली हम इसे फॉलो कर रहे हैं, एंड क्वाइट पॉसिबल कि आज का जो है कैंडल, अगर बिटकॉइन स्टेबल रहता है, तो क्वाइट पॉसिबल आज हम 20 ईएमए को रीटेस्ट कर सकते हैं बीटीसी चार्ट पे। एंड जब ऐसा होगा तो इथेरियम आपको यूएसडी ग्राफ पे भी देखने को मिलेगा बढ़ते हुए, या फिर पैरेलल मोमेंटम लेते हुए। फिलहाल अगर मैं बात करूँ 1 आवर के कैंडल्स की, तो 1 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा कि बार-बार 20 ईएमए को सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर जा रहा है। पिछले कुछ आवर्स में बहुत तेज़ी से ऊपर गया, आरएसआई बहुत अच्छे से ऊपर गया है। मैकडी नेग्लिजिबल बना हुआ है, तो क्या ये यहाँ से सक्सेसफुली ऊपर जाएगा? तो जी हाँ, जा सकता है, लेकिन उसके लिए इसको 0.3125 का जो लेवल है, यानी कि 100 ईएमए, वो उसको रीटेस्ट करना होगा। एंड 100 ईएमए अगर इसे सपोर्ट देता है, तो 20 ईएमए हमें सपोर्ट दे ही रहा है। देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 200 ईएमए का होगा। तो ऑब्वियसली जो अभी फिलहाल जो मोमेंटम दिख रहा है, वो दिख रहा है कि इसके ऊपर जाते हुए फिलहाल। एंड उसके बाद जो अगर यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस मिलता है, देन वी कैन सी कि फॉल बैक हो, एंड फिर वापस से हम 20 ईएमए रीटेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ, तो 4 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा कि आरएसआई जो है बुलिश है, मैकडी बुलिश है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम आने वाले जो आवर्स हैं, उसमें हम इस लेवल को ज़रूर टेस्ट करेंगे, 0.03196 तक के लेवल को। एंड उसके बाद जो है, अभी जो है हम फिलहाल ऑब्वियसली क्रिटिकल ज़ोन में हैं, 20 ईएमए को एक्ज़ैक्टली रीटेस्ट कर रहे हैं। तो ये वाला 4 आवर का कैंडल अभी लगभग 1 आवर है टाइम, अगर हम इसके ऊपर क्लोज़ करते हैं तो इट्स क्वाइट बुलिश। एंड अगर हम इसके नीचे क्लोज़ करते हैं, तो नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव 4 आवर का कैंडल होगा, उसमें भी हम इसे रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं आने वाले आवर्स में। तो फिलहाल के लिए बुलिश दिख रहा है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे शॉर्ट टर्म में। एंड ओवरऑल जो है आपका 1 डे के चार्ट पे मुझे जो दिख रहा है, वो ग्रीन कैंडल क्लोज़ होते हुए दिख रहा है आज का, यानी कि नेक्स्ट जो 24 आवर का कैंडल हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज़ हो। एंड उसके बेसिस पे आरएसआई का मूव जो होगा, वो डिसाइड होगा। और ये जो सपोस्टिक आरएसआई है, वो भी आपका जो है क्रॉसओवर दिखा रहा है, लेकिन क्रॉसओवर यहाँ पे भी आया था, बट वो अल्टीमेटली फेल हुआ था। तो क्या होता है मोमेंटम, वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो है ये जो नीचे का लेवल था, वो मेरे हिसाब से रीटेस्ट कर चुका है, और यहाँ से पैरेलल मोमेंटम लेते हुए ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब मैं लेके चलता हूँ इथेरियम के यूएसडी ग्राफ पे। इथेरियम के यूएसडी ग्राफ पे आपको दिख रहा है कि 20 ईएमए का सपोर्ट लेके हम 1 आवर के चार्ट पे बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। मैकडी हमारा ग्रीन बनने वाला है, सपोस्टिक आरएसआई में डायवर्जन ऊपर की तरफ आ गया, आरएसआई हमारा नीचे का जो लेवल बना हुआ है, उससे कंपैरेटिवली ऊपर जा रहे हैं। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम आने वाले आवर्स में कंटीन्यूअसली ऊपर जाएँ। क्या हो सकता है लेवल, अभी हम देख लेते हैं क्विकली
कि जो मेजर जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो लगभग लगभग $1846 का मिलेगा 1 आवर के चार्ट पे। एंड क्योंकि 20 EMA का सपोर्ट मिल गया तो नीचे अगर कभी जाता है तो लगभग $1800 तक जा सकता है एंड देन वापस से हम ऊपर बाउंस बैक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। वहीं अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ, 4 आवर के कैंडल्स पे 20 EMA का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है एंड ये अभी से नहीं बहुत देर से मिल रहा है। एंड मैकडी जो है वो भी नेग्लिजिबल बना, आरएसआई हल्का सा ऊपर जाते हुए दिख रहा है। ऑल्दो स्टोचस्टिक आरएसआई में डाइवर्जेंट दिख रहा है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे पैरेलल मोमेंटम दिखा सकता है यूएसडी ग्राफ पे। लेकिन जिस हिसाब से बाकी के जो जिस हिसाब से बाकी के इंडिकेटर दिख रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव लेगा और हो सकता है $1900 के आसपास का लेवल रीटेस्ट करेगा। आज के दिन में अगर ऊपर बहुत तेजी से स्पाइक होता है तो ऑब्वियसली अब जो है लेवल जो जा चुका है वो लगभग $2100 के आसपास जा चुका है, जो मेजर जो आपको दिख सकता है रिवर्स बैक, मेजर जो रिवर्सल दिख सकता है। उससे पहले अगर इसको जाना है उस लेवल पे तो ऑब्वियसली जो $1900 का है उस लेवल के ऊपर बनना होगा हर आवर्स के कैंडल पे, मोस्टली जो है 4 आवर के कैंडल्स पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना होगा। वही वन डे के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ 20 में यहाँ पे भी सपोर्ट दे रहा है एंड बिटकॉइन की तरफ वॉल्यूम इथेरियम में भी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी मोमेंटम ये है पैरेलल मोमेंटम पिछले महीने से जो बना हुआ है ये ऑलमोस्ट इसी रीजन से बना हुआ है एंड अभी 20 EMA का सपोर्ट मिल रहा है। तो क्वाइट पॉसिबल कि हम जो है आज का भी कैंडल जो है वो ग्रीन ही क्लोज करें। अभी स्टोचस्टिक आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, फिलहाल अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है आरएसआई, पैरेलल मोमेंटम बना हुआ है। तो क्वाइट पॉसिबल कि हम जो है 20 EMA वापस से रिटेस्ट कर सकते हैं किसी आवर्स में, जो कि होगा लगभग लगभग $1760 के आसपास। एंड उसके बाद जो है ऊपर का लेवल जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ $1900 का जो लेवल है वो मेजर रेजिस्टेंस देगा। तो ये हो गया इथेरियम ओवरऑल क्या कर सकता है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मैंने आपको लेवल बता दिया, लगभग 2100 जो है मेजर रेजिस्टेंस बनेगा। अगर किसी भी आवर में ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन मार्केट कभी भी नीचे जाता है तो आपको बेस्ट एंट्री मिल सकती है, अभी भी मिल सकती है $1600 के आसपास। तो अगर आपको एंट्री मिलता है आने वाले 2-3 दिन के अंदर तो जरूर लेना, क्योंकि इथेरियम यूएसडी ग्राफ पे तो अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा बुलिश है जो नजर आ रहा है गाइस। तो ये हो गया ओवरऑल मार्केट का हाल, बिटकॉइन, इथेरियम और ओवरऑल ऑल्ट कॉइन क्या कर सकता है। एंड मैंने ऑल्ट कॉइन के लिए आपको बता दिया कि जो मोमेंटम है वो नीचे जाते हुए दिख रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि ऑल्ट कॉइन में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा आज भी। लेकिन जो क्लोजर है कैंडल का वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि इस लेवल पे हम बहुत दिन गए तो हैं लेकिन कैंडल क्लोज नहीं किए। अभी हम वापस से नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा वो तो नेक्स्ट 24 आवर में पता चल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है इस लेवल को हम वापस से रिटेस्ट कर सकते हैं 60.79 को एंड वहां से बाउंस बैक भी मिल सकता है हमें। तो इस चीज को माइंड में जरूर रखना। एंड बाकी जो इसका जो लेवल है वो मेरा मानना है कि ये नीचे ही जाएगा। एंड अगर मैं 1 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो 1 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा 10 एंड 20 हमें कंटिन्यूसली फेल हो रहा है और यही रीजन कि बार बार वो नीचे जा रहा है। एंड अभी जो है आरएसआई में कंप्लीटली हम नीचे का जोन आ चुके हैं, कोस्टिक आरएसआई में भी नीचे आ गए, मैकडी भी हमारा नीचे चल रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ इस लेवल के आसपास आपको 60 से लेके 61 के बीच के लेवल के आसपास आपको रिवर्सल दिख सके एंड वापस से 10 एंड 20 में हम रिटेस्ट कर सकते हैं। तो उस ड्यूरेशन में ऑब्वियसली हमें वापस से बाउंस बैक दिखेगा एंड 10 एंड 20 में उसके बाद रिटेस्ट करके क्या सक्सेसफुली क्लोज करता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि जो कैंडल है डेली का वो हमारा अल्टीमेटली नीचे क्लोज होता है। तो याद रखना इस चीज को एंड उसके हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हो शॉर्ट टर्म में तो करना, बाकी अगर आपने मिड टर्म या लॉन्ग टर्म होल्ड कर रखा तो नो इशू, आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा आने वाले दिनों में भी दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं ले लेता हूँ आपके क्विकली से क्वेश्चंस जो आपने पिछले वीडियो में आपने मुझसे पूछा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाओगे और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग के लिए तो होम पेज पे लाइव डिस्कशन का फॉर्म बना हुआ है। ऑब्वियसली ये पेड होगा ड्यूरेशन के हिसाब से, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तभी करना। एंड याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरा ओपिनियन चाहते हो तो जी हाँ बिल्कुल आप फ्री हो ये करने के लिए। एंड जो भी आप टाइम वगैरह यहाँ पे चूज करोगे गाइस, कोई जरूरी नहीं उसी टाइम में मीटिंग शेड्यूल हो, जो भी होगा मैं आप लोगों को सामने से मेल करके आपको कंफर्म करूंगा, उसके बाद ही पेमेंट करना, उससे पहले मत करना, ठीक है। एंड इसके अलावा आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो, मेरे चैनल को फॉलो करना चाहते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तो यूट्यूब का तो लिंक पता ही आपको, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम का भी जो ऑफिशियल लिंक है वो यहाँ पे दिया होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि टेलीग्राम एंड ट्विटर को जरूर फॉलो करो, क्योंकि सबसे पहले आपको वहीं पे क्विक अपडेट मिलता है। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे जो रिकमेंडेड साइट एंड टूल है वो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिएगा कि इन सभी जगह पे जाकर अपना अकाउंट बना लीजिएगा। और ये सारे ही एक्सचेंज अच्छे हैं, बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है वर्ल्ड वाइड, इसलिए मैं बाइनेंस को हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ ट्रेडिंग के लिए, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए भी एंड बाकी के ट्रेडिंग के लिए भी। लेकिन मैं स्पॉट ट्रेडिंग ही कहता हूँ करने के लिए, बीइंग ए न्यू ट्रेडर, तो बाइनेंस नंबर 1 चॉइस रहेगा। अगर इस लिंक से या फिर इस रेफरल कोड से आप करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट लाइफ टाइम के लिए मिलेगा ट्रेडिंग फी पे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस लिंक को यूज करें या फिर इस रेफरल कोड को यूज करें। इसके अलावा अगर बाइनेंस यूज करते हो तो वजीर एक्स पे जरूर रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि ये दोनों पार्टनर है और ये इंडियन एक्सचेंज है, और इंडियन एक्सचेंज होने के नाते आपस में इन दोनों एक्सचेंज को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको फ्री में मिल जाएगा कुछ टोकन्स ट्रांसफर करने के लिए वन एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, और ट्रेडिंग में रिकमेंड करता हूँ सिर्फ बाइनेंस पे। डिपॉजिट वगैरह करने के लिए आप वजीरेक्स यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली इसका भी जो रेफरल कोड है वो सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। उसके अलावा बिटवेनस भी कर सकते हो 1 इंच अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा आप अगर टीए करना चाहते हो तो आप जरूर इस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट बनाइएगा ट्रेडिंग व्यू में। आपको जब भी फ्यूचर में परचेज करोगे $30 फ्री में मिलेगा। एंड अगर अभी तक पोर्टफोलियो मैनेज नहीं किया तो उसका जो पूरा वीडियो है वो मैंने बना रखा है मेरे प्लेलिस्ट में, जाकर चेक कर लीजिए। एंड
पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है एक्सेल शीट से, वो भी मैंने उसका डेमो दे रखा है। सारा का सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लीज जाके चेक कर लीजिएगा। इस एक्सेल शीट का डेमो भी, तो ये एक्सेल शीट आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपके पास बहुत बड़ा फंड है क्रिप्टो में, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हार्डवेयर वॉलेट में रखो। बाकी अगर आप मेरे से प्रेफरेंस पूछो तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा सेफपल, क्योंकि बाइनेंस का प्रोडक्ट है, न्यूली लॉन्च हुआ है, बहुत सारे नए फीचर के साथ, बहुत सारे नए कॉइन के साथ, तो इंटीग्रेटेड बाइनेंस एक्सचेंज भी है उस वॉलेट में। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये वाला परचेस करो, इस लिंक से करोगे। ये जितने भी लिंक है इंडियन यूजर्स के लिए हैं, एंड आप इस लिंक से करोगे तो आपको फ्री में घर में बैठे हुए आप होम डिलीवरी पा सकते हो हार्डवेयर वॉलेट दोस्तों। इसके अलावा आप लेजर, ट्रेजर या फिर कूल कार्ड, बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट या कूल हार्डवेयर वॉलेट भी परचेस कर सकते हो एज पर प्राइस, जो भी आपका प्रेफरेंस हो दोस्तों। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो जो नीचे स्कैनर बना हुआ है वीडियो के, उस पर भी आप डोनेट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। उसके अलावा आप TRX पोल्का डॉट इथेरियम या बिटकॉइन में भी मुझे डोनेट कर सकते हो। बाकी यूपीआई का जो लिंक है यहाँ पे भी बना हुआ है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा TRX या पोल्का डॉट में, सो दैट आपका फी कम लगे। तो दोस्तों अब मैं ले लेता हूँ आप लोगों के क्विकली से कमेंट, जो आपने कल के वीडियो में आपने मुझसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं कल का वीडियो आप लोगों के लिए लोड कर लेता हूँ। एंड अगर मैं देखूँ टोटल जो कमेंट्स आए हैं 28 यूनिक कमेंट्स। गाइस आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि कमेंट करके आप अपने जो भी राय विचार या फिर जो भी आपका ओपिनियन है वो जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों आपके कोई क्वेरीज है तो मेक श्योर कीजिएगा कि टाइप जरूर करो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को भी पिक कर सकूं। अब मैं पिक कर लेता हूँ विनर को। तो अगर मैं देखूं तो वायरस रेड जी का कमेंट सेलेक्ट हुआ है। प्लीज चेक BTT सीम्स लाइक इट मेकिंग कप एंड हैंडल पैटर्न इन वन डे चार्ट। ओके ओके मिस्टर वायरस रेड जी, मैं आपके कमेंट्स के बेसिस पे जल्दी से BTT का, पहले मैं BTC का चार्ट देख लेता हूँ कि BTC का जो चार्ट है वो वन डे के प्लेटफॉर्म पे क्या कह रहा है। ऑब्वियसली इस पे जो है बहुत कम चार्ट अवेलेबल है BTT का, तो लेट मी चेक विथ इट BTC सो दैट वहाँ पे हिस्ट्री थोड़ी लंबी मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे कप एंड हैंडल नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली ये वीकली चार्ट है, वन डे की चार्ट की बात की आपने। एंड वीकली चार्ट पे मैं आपको बता दूं कि देखो कितना तेज स्पाइक आया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ना, जब कोई ऑल्ट कॉइन नीचे दिख रहा है और बहुत दिन तक मूव नहीं कर रहा है, पिछले वीक तक BTT उतना अच्छा मूव नहीं दिखा रहा था, इस वीक बहुत अच्छा प्राइस सर्ज हुआ है। एंड जो बुल मार्केट होता है उसमें कुछ ऐसे ही प्राइस सर्ज होता है अचानक से। तो BTT ऑब्वियसली अभी और ऊपर जाएगा आने वाले मंथ्स में। एंड अगर मैं बात करूँ वनडे के चार्ट की बात करूँ, ओके मोस्ट प्रोबेबली आपने ये वाले चीज की बात की होगी, लेकिन इट्स नॉट ए कप, मतलब इसको यू शेप कह सकते हैं, इसको कप एंड हैंडल नहीं कह सकते हैं। अगर आपने जिस वक्त कमेंट किया था, हो सकता है अगर इस वक्त यहाँ पे कमेंट किया हो तो भी इसका हैंडल मिसिंग है, तो इट्स नॉट ए कप एंड हैंडल पैटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक चीज याद रखना, जितने भी ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये सारे पैटर्न उन पे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं जिसपे वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है। BTT का वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं होगा एज कम्पेयर टू इथेरियम, एज कम्पेयर टू बिटकॉइन या फिर जो मेजर ऑल्ट कॉइन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पैटर्न विल प्ले आउट, बट हर छोट मतलब जो छोटे ऑल्ट कॉइन होते हैं ना, जो कह सकते हो बिल्कुल लोअर मार्केट कैप, जो लोअर मार्केट कैप के जो ऑल्ट कॉइन, उसमें हो सकता है विदाउट पैटर्न ही आपको ब्रेकआउट करते हुए दिख जाए चार्ट पे। इट्स वेरी इजी टू पंप दोज ऑल्ट कॉइन जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, राइट। तो इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पैटर्न बने तभी ब्रेकआउट होगा। बट ऑब्वियसली जो आप बोल रहे हो वैसा कुछ मुझे कप एंड हैंडल नहीं यू शेप दिख रहा है। एंड अगर ये अगर मैं बात करूँ इसके टारगेट की, तो मैंने टारगेट शायद किसी वीडियो में आपको बता रखा है, ये अभी काफी ऊपर जाएगा। सो आप लोग अभी जो है ये लगभग 6 सतोशी के आसपास बना हुआ है। अभी इसको और बहुत ऊपर जाना है, तो अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 10 से लेके 40 सतोशी के बीच में आराम से जाएगा। आने वाले मंथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है वो क्विक वीक भी दिखे आपको, तो आप प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हो। बाकी अभी ये ऊपर जाएगा। इन टर्म्स ऑफ अगर डॉलर की बात कर रहे हो तो वो भी मैं देख लेता हूँ BTT के USD चार्ट पे कि क्या हो रहा है। और मैं BTT के USD चार्ट हमारा बाइनेंस का अवेलेबल है, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी वन डे का चार्ट बहुत ही ज्यादा बुलिश दिखा रहा है। एंड यहाँ पे कप हैंडल, जी हाँ यहाँ पे कप एंड हैंडल जरूर बन रहा है। एंड ये आपका कप था अगर आपने इसी चीज को बोला होगा तो, और ये आपका हैंडल बनने की कोशिश किया, एंड उसके बाद देखो क्या ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे आप अगर USD चार्ट की बात करो तो जी हाँ बिल्कुल ये कप एंड हैंडल है। एंड इसका जो टारगेट है वो रीच हो चुका है एज पर जो कप एंड हैंडल का टारगेट था। क्या ये यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले दिनों में ये आपको और भी ऊपर देखने को मिलेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको छोटा मोटा रेजिस्टेंस देखने को मिले। तो होपफुली आपने जो वन डे के चार्ट की बात की थी वो आपका USD चार्ट की ऊपर बात की होगी। एंड जो RSI है वो काफी बुलिश है, मैकडी बहुत बुलिश है, तो आने वाले टाइम में और ज्यादा वीकली चार्ट पे मुझे जाते हुए दिख रहा है। एंड अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो ये अपने आप में एक कप बना रहा है एंड फिर ये हैंडल बना रहा है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अगर मैं ब्रेकआउट की बात करूं तो अभी सबसे पहला जो टारगेट होगा, अगर ये कप है तो अगर मैं इसका मतलब, और इसे मैं एज्यूम करूं कि ये, मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जैक्ट प्योर नहीं है, थोड़ा बहुत वीक दिख रहा है। बट अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो ऑलमोस्ट वीकली चार्ट पे भी इसने टारगेट को रीच किया हुआ है, और इनफैक्ट उससे ऊपर ही जा रहा है। तो क्या ये इसके ऊपर नहीं जाएगा? ऐसा नहीं है। USD ग्राफ पे ऑल टाइम न्यू हाई बनाएगा ऑब्वियसली। मैं हमेशा कहता हूँ BTT हो या फिर कोई भी, BTC ग्राफ पे ज्यादा बेटर वे में आप प्रेडिक्ट कर पाओगे रादर देन बाकी के चार्ट पे, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो आपको जो है आपको BTC चार्ट पे ज्यादा बेटर वे में आप उसे देख पाओगे। अगर मैं इसका कॉइन गीको पे देखूं चार्ट में कि इसका हिस्ट्री क्या कहता है, ऑल टाइम हिस्ट्री अगर मैं देखूं तो अभी हम ऑब्वियसली 7 सतोशी के आसपास बने हुए हैं, और BTT अभी और आने वाले दिनों में आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। एंड देखो ये जो है इसका जो मैक्सिमम जो चार्ट अवेलेबल है वो
2019 यानी फर्स्ट वीक ऑफ 19 से कह सकते हो है। तो उस टाइम में जो मैंने आपको बोला लगभग 30 से 40 सतोशी के बीच में जो मुझे याद था कुछ वैसा लेवल है। तो 30 सतोशी के आसपास इसका पीक गया था और अभी हम कितने पे हैं 7 पे। तो जब भी ये 10 से ऊपर चले जाए तो आप छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो 10 सतोशी से ऊपर एंड बाकी आप वेट कर सकते हो बाकी ऊपर का लेवल का 30 सतोशी के बेसिस पे, क्योंकि इस चार्ट पे अब लेवल नहीं है। अगर मैं फिर भी 30 सतोशी अगर मैं देखूं बीटीटी का बिट्रेक्स का चार्ट देख लेता हूँ कि शायद बिट्रेक्स के चार्ट पे अगर आपके पास अवेलेबल हो तो यहाँ पे, हाँ जी हाँ, बिट्रेक्स के चार्ट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको प्रिडिक्ट करूँ कि कितना तक जा सकता है, तो मैं, क्योंकि ये वीक है, वीक टू वीक लेना नहीं चाहता हूँ, बट फिर भी आपके लिए ले लेता हूँ। तो अभी जो हम जिस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं ना, वो हम जो सबसे मेजर जो सपोर्ट मिलेगा, मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा, वो 10 सतोशी के आसपास मिलेगा। और इसलिए मैंने कहा 10 सतोशी के पास आसपास आप छोटा सा प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हो और जब उसके नीचे जाए तो री एंट्री ले सकते हो। बाकी अगर आप मिड टर्म में होल्ड कर रहे हो, कर सकते हो, क्योंकि इसका जो नया टारगेट हो सकता है, इसका नया टारगेट जो हो सकता है वो 65 सतोशी तक हो सकता है। 65 सतोशी तक, यानी कि यहाँ से 10x कर सकता है बीटीटी अभी के लेवल से भी बिटकॉइन के चार्ट पे। लेकिन जिस हिसाब से इसकी हिस्ट्री रही है, तो सबसे मेजर जो आपको सेफ एग्जिट मिलेगा वो 25 सतोशी के आसपास मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो लेवल है वो रिस्की होता जाएगा। तो 25 सतोशी के बाद आप हर लेवल पे प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हो। 25 सतोशी तो बिल्कुल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है आने वाले नेक्स्ट कमिंग मंथ्स तक दोस्तों। तो होपफुली वायरस रेड जी आपको आपका आंसर मिल गया एंड मैंने आपको अपडेट भी बता दिया कि बीटीटी जो है आने वाले टाइम में क्या कर सकता है टारगेट रीच बीटीसी के चार्ट पे। ऑब्वियसली यूएसडी पे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना बीटीसी में उसकी वैल्यू और बीटीसी खुद में कितने डॉलर का है। तो उस हिसाब से आप यूएसडी ग्राफ में आप एज्यूम कर सकते हो कि कितने लेवल तक जा सकता है। बाकी ऑल टाइम हाई जो है वो ऑलरेडी इसका रीच हो चुका है यूएसडी डॉलर में। इट डजंट मीन कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके बहुत इसके इसके कई गुना भी ऊपर जाएगा यूएसडी ग्राफ पे भी आने वाले वीक्स में। तो गाइज आप भी चाहते हो कि आपके कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में सेलेक्ट हो, तो मेक श्योर कीजिएगा कि कमेंट करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।